एवरीवन। मेरा नाम साहिल डोगरा है और मैं आपका एक दोस्त बनकर आप लोगों की मदद करूंगा ताकि आप अपने बच्चों को ज़्यादा समझ पाएं। अगर हम बचपने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना एक ज़रूरी है कि बच्चे होते कैसे हैं। एक साइंस की स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो माँ की गोद से निकलता है, तो उस टाइम पे जो उसके दिमाग पे न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होता है कि आपके दिमाग में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनका कुछ कनेक्शन होता है आपस में, जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जानकारी जो हम ले रहे हैं वो किस तरह की है। अगर मुझे मान लो ये चीज़, इस हाथ को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो मेरे दिमाग में न्यूरॉन्स कुछ सिग्नल देंगे जिसकी वजह से मेरा हाथ आगे बढ़ेगा। तो हमारी दिनचर्या, हमारी जिंदगी का काफी अहम मुद्दा, काफी अहम जो चीजें होती हैं, वो हमारा न्यूरॉन्स के कनेक्शन से होता है। तो वो स्टडी जो मैं बता रहा था आपको, जो साइंटिफिक स्टडी लोगों पे की गई थी, उसका रिजल्ट था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चा माँ की गोद से पहली बार निकलता है, तो उस टाइम पे जो उसका न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फन फैक्ट, उस टाइम पे जब बच्चा अगर डिफरेंट बंदरों को देखता है, डिफरेंट जानवरों की शक्ल देखता है, तो उस टाइम पे वो उस जानवरों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन वो इंसानों के बीच में रहता है, तो इसलिए उसके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई मैं सिर्फ इंसानों में ही फोकस करूं। तो हमारा ब्रेन वो कनेक्शंस को काटना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे जापानीज है, पूरी दुनिया बोलती है कि जापानीज इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो जापान में भीख मांग रहा है, या फिर जो जापान में आज तक कभी पढ़ाई नहीं करने गया, उसके लिए जापानीज बोलना मुश्किल बात नहीं है। ये सब क्यों हुआ? ऑब्जर्वेशन। हमारा दिमाग, और स्पेशली जब बचपन होता है, तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं ऑब्जर्व करके। हमारी क्यूरोसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप अपने छोटे बच्चे के साथ कहीं नई जगह जाते हैं, तो वो बच्चा बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो उसके लिए सब नया है, इसलिए वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछता है कि ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब उसी तरह से अगर हम इस बात को थोड़ा गहराई से समझें, अगर मैं एक पेरेंट हूं और मैं अपने बच्चे के सामने गाली देता हूं, या मैं अपने बच्चे के सामने कुछ गलत काम करता हूं, और वही वही तरह की चीजें मेरा बच्चा भी करता है, तो अगर मैं उसको पनिशमेंट, या उसको कुछ बदतमीजी, या उसको कुछ थ्रेट देने की कोशिश करूंगा, तो वो थोड़ा टाइम के लिए डराएगा उसको। क्योंकि उसके दिमाग ने ऑब्जर्व किया कि भाई मैं जिस चीज के लिए परेशान हो रहा हूं, या मुझे जिस चीज के लिए पनिशमेंट मिली है, मेरे आसपास तो लोग वही करते हैं। गाली गलौज, बदतमीजी, ऊंची आवाज में बात, लोगों का कहना ना मानना। तो एज अ पेरेंट आपको ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि अगर मैं बच्चे की खुशी की बात करता हूं, या मैं बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की बात करता हूं, तो उसका पहला स्टेप मेरे लिए ये है कि मैं पहले अच्छा इंसान बनूं। मेरे लिए उस बच्चे के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जो भी मैं चाहता हूं कि वो बच्चा करे, चाहे वो किसी की बात मानना हो, चाहे वो किसी से प्यार से बात करना हो, चाहे वो किसी बात पे फिजूल का गुस्सा ना करना हो, तो अगर मैं वो अपने एंड पे एज अ पेरेंट इंश्योर करता हूं कि मेरे बच्चे के आसपास वो माहौल है, मेरे बच्चे के आसपास जो भी लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि उस तरह की लर्निंग उसको दे पाए। क्योंकि जो हमारी सबसे अच्छी पढ़ाई है, वो पढ़ाई वो है जिसमें हमें सिखाना नहीं पड़ता है। अगर बच्चा चलना सीखता है, अगर बच्चा बोलना सीखता है, तो उसके लिए कोई उसको क्लास नहीं देता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो कुछ चीजों को समझता है। अगर उसके आसपास सब गलत चीज हो रही होगी, तो वो वही ऑब्जर्व करेगा। और अगर उसके आसपास हम अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, उसके आसपास हम बहुत पॉजिटिव माहौल क्रिएट करेंगे, उसके आसपास हम उस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे जहां पे अडल्ट्स अपनी गलती मानने के बाद सॉरी बोलते हैं, जहां पे अडल्ट्स अपनी गलती मानने के बाद उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, या अगर उनसे कोई बदतमीजी या गलत बात मुंह से निकल जाती है, तो वो उसको करेक्ट करते हैं, और वो सामने वाला बंदा जिसको वो बात बोली गई है, उससे माफी मांगते हैं। तो अगर एज एन अडल्ट हम ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो इन अ वे वी प्रमोट अ पॉजिटिव बिहेवियर। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ कुछ डिसिप्लिन का इशू फेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है,
या आपको लगता है कि मेरा बच्चा, मैं उसको 50 चीजें बोलता हूं बट वो ध्यान से नहीं सुनता है, तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन, कि पहले आप खुद से वो चीजें स्टार्ट कीजिए, ताकि आप एज एन एग्जाम्पल बन के उसके सामने वो चीजें बता पा रहे हैं, ताकि वो बोलना भी ना पड़े। वो बंदा उस चीज को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, और अगली बार जब उस आप चीज को समझाएंगे तो वो ज्यादा ध्यान से सुनेगा। तो हम इस चीज को समराइज करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे का न्यूरॉन कनेक्शन का मैंने बात किया था, बच्चा बहुत एडवांस स्टेज पे होता है। अब उसका पोटेंशियल को अगर हमें टैप करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी आ जाता है कि हम एज अ सपोर्ट उसको समझे, एज अ सपोर्ट सिस्टम उसके साथ रहे। और वो सेकंड चीज जो बहुत जरूरी है उसकी लर्निंग के लिए, वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मेरे घर का माहौल, मेरे आसपास का माहौल, मैं उसको जितना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर पाऊंगा, जितना लर्निंग वाला माहौल मैं क्रिएट कर पाऊंगा, ताकि मुझे बच्चे को फोर्स ना करना पड़े, ताकि बच्चा खुद वो चीजें समझ पा रहा है। और जो बातें मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, वो बच्चा खुद वो समझ पा रहा है। तो आप एज अ पेरेंट अगर ये दो चीजों को समझेंगे कि आपका जो बच्चा है, चाहे वो कैसा भी है, उसका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है इस वक्त। तो अगर आप एज अ पेरेंट उसका पोटेंशियल को टैप करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पॉजिटिव बिहेवियर स्टार्ट कीजिए। और पॉजिटिव बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट ना करके खुद से स्टार्ट कीजिए कि उसके आसपास वो चीजें अच्छी हो रही हैं, उसके आसपास लोग वो चीजें करके दिखा रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन समाज उससे करता है। और आप देखेंगे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये चीजें स्टार्ट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम और इस चीज पे बात करेंगे, ताकि आप बच्चों के साथ कैसे अच्छा चीज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना है तो हमारी ऐप ब्लैक बोर्ड रेडियो पे जाके बच्चों के साथ थोड़ा सा इंग्लिश का एक लेसन कीजिए, छोटा स्पीकिंग इंग्लिश लेसन। चाहे वो बच्चा गलती करे, सही करे, गलत करे, वो एक सेकेंडरी चीज है, बट एज अ पेरेंट उसको मोटिवेट कीजिए कि वो प्रैक्टिस करे। तो ब्लैक बोर्ड रेडियो पे आके अपने बच्चे के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश अच्छा कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अनलीश किया जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।